वेलकम टू गोवा, जहां इंडिया पूरी तरह से छूटता है। एक मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाओ। गोवा तुम्हें बुला रहा है। सोचो, रंग बिरंगे बीच, ऐतिहासिक जगहें और पार्टीज जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये है गोवा, एक ऐसी जगह जहां तुम सचमुच छूट सकते हो और रोमांच के इंडियन स्पिरिट को अपना सकते हो। चाहे तुम धूप सेंकने वाले हो, इतिहास के दीवाने हो या पार्टी करने वाले हो, गोवा में सबके लिए कुछ न कुछ है। तो तैयार हो जाओ इंडिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे एक्साइटिंग स्टेट का जादू देखने के लिए। गोवा एक पोस्ट कार्ड जैसा है। हवा में झूलते नारियल के पेड़, सुनहरी रेत पर टकराती नीली लहरें, हवा में मसालों और नमक की खुशबू। लेकिन गोवा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये अलग अलग संस्कृतियों का मेल है, इंडियन परंपराओं और पुर्तगाली विरासत का मिश्रण। ये अनोखा मिश्रण हर चीज में दिखता है, इमारतों से लेकर खाने तक। गोवा एक सेंसरी ओवरलोड है, लेकिन अच्छे तरीके से। तुम विंडालू का खट्टा स्वाद, फेनी की मिठास और सुबह पकड़ी गई ताजा सी फूड का मजा लोगे। तुम बीच पर खेलते बच्चों की हंसी, बीच पार्टी में ढोल की थाप और पुराने मंदिरों में साधुओं के मंत्र सुनोगे। गोवा एक ऐसी जगह है जहां तुम खुद को खो भी सकते हो और पा भी सकते हो। ये आराम करने, नई जगहें देखने और यादें बनाने की जगह है जो जिंदगी भर रहेंगी। तो किसका इंतजार कर रहे हो? चलो गोवा के इस एडवेंचर में डूब जाते हैं और इस ट्रॉपिकल पैराडाइज की हर चीज एक्सप्लोर करते हैं। मान लो दुनिया में घूमने के लिए लाखों जगहें हैं, तो गोवा ही क्यों? सबसे पहली बात, यहाँ दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत बीच हैं। सोचो, मुलायम सफेद रेत, साफ पानी और झूमते नारियल के पेड़। चाहे तुम धूप सेंकना चाहते हो, समुद्र में डुबकी लगाना चाहते हो या वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करना चाहते हो, गोवा के बीच तुम्हें निराश नहीं करेंगे। लेकिन गोवा सिर्फ बीच डेस्टिनेशन से बढ़कर है। ये इतिहास से भरा है। पुराने मंदिर, चर्च और किले बस तुम्हारे एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रहे हैं। तुम गोवा के पुर्तगाली इतिहास को ओल्ड गोवा में देख सकते हो, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या फोर्ट अग्वाड़ा की दीवारों पर घूम सकते हो और शरारती बंदरों से बचकर रहना। गोवा खाने के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग है। तीखी विंडालू करी से लेकर ताजा सी फूड तक तुम्हारे टेस्ट बड्स का मजा आ जाएगा। लोकल फेनी ट्राई करना मत भूलना, जो काजू की एक स्ट्रांग दारू है, और हर कोने पर मिलने वाली मिठाइयों का मजा लो। लेकिन गोवा जाने का सबसे बड़ा कारण शायद इसका माहौल है। ये एक ऐसी जगह है जहां तुम सचमुच आराम कर सकते हो और खुद बन सकते हो। जिंदगी की रफ्तार धीमी और आरामदायक है, लोग मिलनसार हैं और वाइब कमाल का है। चाहे तुम बीच पर किंगफिशर बियर पी रहे हो, लोकल मार्केट में सामान देख रहे हो या बीच पार्टी में रात भर नाच रहे हो, गोवा में तुम्हारा टाइम अच्छा ही बीतेगा। गोवा एक जैसा डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक गिरगिट है जो हर ट्रैवलर की इच्छा के हिसाब से बदलता है। क्या तुम पार्टी करने वाले हो जो सुबह तक नाचना चाहते हो? नॉर्थ गोवा जाओ, जहां बीच पर म्यूजिक बजता है और ड्रिंक्स चलती रहती हैं। हो सकता है कि तुम इतिहास के दीवाने हो जो अतीत को खोजना चाहते हो। ओल्ड गोवा अपने शानदार चर्च और पुरानी इमारतों के साथ तुम्हें समय में पीछे ले जाएगा, और समुद्र के किनारे बने किले तुम्हें गोवा के इतिहास की झलक दिखाएंगे। शायद तुम योगी हो जो मन की शांति ढूंढ रहे हो। साउथ गोवा अपने शांत बीच और ढेर सारे योगा रिट्रीट के साथ तुम्हारा ठिकाना है। सोचो, तुम सूर्य नमस्कार कर रहे हो और पीछे लहरें आराम से टकरा रही हैं। या हो सकता है तुम एक परिवार हो जो मस्ती भरी छुट्टी की तलाश में हो। गोवा में सबके लिए कुछ न कुछ है। वाटर स्पोर्ट्स और डॉल्फिन देखने के ट्रिप से लेकर मसाले के बागान और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी तक। तुम कुकिंग क्लास भी ले सकते हो और गोवा के खाने के सीक्रेट्स सीख सकते हो। तुम्हारा ट्रैवल स्टाइल कुछ भी हो, गोवा तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करता है। ये खुद बनने, पल को जीने और जिंदगी भर की यादें बनाने की जगह है। गोवा का जादू देखने का सही समय चुनना तुम्हारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। क्या तुम अंतहीन धूप और चहल पहल वाले बीच चाहते हो? पीक सीजन नवंबर से मार्च तुम्हें बुला रहा है। मौसम सूखा और सुहावना होता है, गोवा के सुनहरे तटों पर धूप सेंकने के लिए परफेक्ट। लेकिन ध्यान रहे, पीक सीजन का मतलब है ज्यादा कीमतें और ज्यादा भीड़। अगर तुम शांत जगह और बीच हट्स चाहते हो तो शोल्डर सीजन के बारे में सोचो। अप्रैल और मई में मौसम गर्म होता है और भीड़ कम होती है। बस गर्मी के लिए तैयार रहना। जैसे जैसे गर्मी आती है, गोवा में तापमान भी आंच जाता है। अगर तुम्हें गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम सस्ते दाम चाहते हो, तो ये टाइम डिस्काउंटेड फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने का है। और फिर मानसून का मौसम आता है, जून से सितंबर तक। इस समय गोवा हरा भरा हो जाता है, पहाड़ों से झरने गिरते हैं और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू होती है। ये गोवा का एक अलग रूप देखने का जादुई समय है। बस ध्यान रहे कि इस दौरान कुछ बीच, शैक्स और एक्टिविटीज बंद हो सकती हैं। सेक्शन 5, अपना दूसरा घर ढूंढना, नॉर्थ बनाम साउथ। गोवा में कहां ठहरना है, यह चुनना दो स्वादिष्ट आइसक्रीम फ्लेवर्स में से चुनने जैसा है। दोनों ललचाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग अनुभव देते हैं। नॉर्थ गोवा एक्शन का केंद्र है।
जहां पार्टी कभी नहीं रुकती और बीच हमेशा चहल पहल से भरे रहते हैं। अगर तुम्हें धूप सेंकना, कॉकटेल पीना और रात भर नाचना पसंद है तो नॉर्थ गोवा तुम्हें बुला रहा है। बागा, कलंगुट और अंजुना बीच पार्टीज, वाटर स्पोर्ट्स और नाइट लाइफ के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ साउथ गोवा शांति का ठिकाना है। सोचो, एकांत बीच, आलीशान रिसोर्ट्स और धीमी जिंदगी। अगर तुम आराम और थोड़ी लग्जरी चाहते हो तो साउथ गोवा तुम्हारा ठिकाना है। पालोलेम, अगोंडा और पटनेम भीड़ से बचने और प्रकृति से जुड़ने के लिए परफेक्ट है। सोचो, तुम बीच पर योगा कर रहे हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो या बस एक अच्छी किताब पे आज रहे हो। तुम गोवा का कोई भी हिस्सा चुनो, तुम्हें एक यादगार अनुभव जरूर मिलेगा। सेक्शन 6 बीच 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 और भी बहुत कुछ। सच कहूं तो गोवा की जान बीच ही है। 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबे समुद्र तट के साथ तुम्हारे पास कई विकल्प हैं। भीड़ भाड़ वाले बीच जिन पर वाटर स्पोर्ट्स और बीच शैक्स हैं, से लेकर एकांत कोव तक जो रोमांटिक जगहों के लिए परफेक्ट हैं, गोवा में हर मूड और मौके के लिए एक बीच है। जो लोग एक्शन और एडवेंचर चाहते हैं उनके लिए नॉर्थ गोवा के कलंगुट और बागा बेस्ट है। पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग या बनाना बोट राइड्स ट्राई करो या बस रेत पर आराम करो और मजेदार माहौल का आनंद लो। अगर तुम शांत जगह चाहते हो तो साउथ के पालोलेम या अघोंडा जाओ। इन खूबसूरत बीच पर मुलायम सफेद रेत, साफ पानी और शांत माहौल है। तैराकी, धूप सेंकने या बस शांति का आनंद लेने में अपना दिन बिताओ। लेकिन गोवा सिर्फ बीच से बराकर है। ओल्ड गोवा में राज्य के समृद्ध इतिहास को देखो, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और शानदार चर्चों का घर है। 17वीं सदी के पुर्तगाली किले फोर्ट अग्वाड़ा को एक्सप्लोर करो, जहां से अरब सागर का शानदार नजारा दिखता है। और गोवा के रंग बिरंगे बाजार देखना मत भूलना। शुक्रवार के मापुसा मार्केट से लेकर अंजुना के फ्ली मार्केट तक तुम्हें मसालों और हस्तशिल्प से लेकर कपड़ों और तक सब कुछ मिलेगा। गोवा इंद्रियों के लिए एक दावत है जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का मजेदार मिश्रण पेश करता है। सेक्शन 7 गोवा में घूमना, स्कूटर, टैक्सी और पैदल। गोवा में घूमना फिरना एडवेंचर का हिस्सा है। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारे पास विकल्प हैं। जो लोग अपनी स्पीड से घूमना पसंद करते हैं उनके लिए स्कूटर किराए पर लेना बेस्ट है। ये सस्ता है, सुविधाजनक है और तुम्हें नई जगहें देखने की आजादी देता है। बस हेलमेट पहनना और सड़कों पर सावधान रहना याद रखना। गोवा में ट्रैफिक खराब हो सकता है, खासकर पीक सीजन में। अगर तुम्हें स्कूटर चलाने में दिक्कत है तो टैक्सी आसानी से मिल जाती है, हालांकि ये थोड़ी महंगी हो सकती है। कोई भी सरप्राइज से बचने के लिए पहले से किराया तय कर लेना। कम दूरी के लिए और लोकल अनुभव के लिए पायलट पर बैठो, जो गोवा का ऑटो रिक्शा है। ये 3 पहियों वाले वाहन शहर में घूमने का एक मजेदार और सस्ता तरीका है। और हाँ, हमेशा पैदल घूमने का विकल्प रहता है। गोवा के कई बीच और शहर आसानी से पैदल घूमे जा सकते हैं, जिससे तुम माहौल का आनंद ले सकते हो और नई जगहें देख सकते हो। तुम कोई भी साधन चुनो, गोवा में घूमना अपने आप में एक एडवेंचर है। बस तैयार रहो और सफर का मजा लो। सेक्शन 8 सुरक्षित रहो, समझदार रहो। बिना चिंता के ट्रिप्स के लिए टिप्स। गोवा आमतौर पर एक सुरक्षित जगह है, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूरी है। कोई नहीं चाहता कि उसकी ड्रीम वेकेशन एक बुरे सपने में बदल जाए, तो इन सेफ्टी टिप्स को ध्यान में रखो। सबसे पहले गोवा की धूप से खुद को बचाओ। वो ट्रॉपिकल गर्मी धोखा दे सकती है, इसलिए सनस्क्रीन लगाओ। बादल वाले दिनों में भी पानी पीते रहो और अपनी टोपी और धूप का चश्मा मत भूलना। ये सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये सनस्ट्रोक से तुम्हारी रक्षा करते हैं। हेल्थ की बात करें तो एक बेसिक फर्स्ट एड किट पैक करो, जिसमें बैंडेज, एंटीसेप्टिक वाइप्स और पेन रिलीवर जैसी जरूरी चीजें हो। छोटी मोटी चोटों के लिए तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। हालांकि गोवा का नल का पानी पीने के लिए आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन बोतल बंद पानी पीना बेहतर है, खासकर अगर तुम्हारा पेट सेंसिटिव है। तैराकी के समय वार्निंग फ्लैग्स पर ध्यान दो। गोवा के बीच में तेज धाराएं हो सकती हैं, इसलिए तय जगहों पर ही तैरना बेहतर है। और बीच पार्टीज भले ही लुभावनी लगें, लेकिन शराब पीने में सावधानी बरतें। कोई नहीं चाहता कि डांस फ्लोर पर गिर जाए या किसी खतरनाक स्थिति में फंस जाए। किसी भी जगह की तरह अपनी कीमती चीजें सुरक्षित रखना जरूरी है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स और महंगी चीजों के लिए होटल की तिजोरी का इस्तेमाल करो। ज्यादा कैश दिखाने से बचो और अपने आसपास के बारे में जागरूक रहो, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। और सबसे जरूरी, अपनी सोच पर भरोसा करो। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद है। सेक्शन 9 एडवेंचर के लिए तैयार। गोवा इंतजार कर रहा है। तो ये रही गोवा के जादू को खोलने की तुम्हारी अल्टीमेट गाइड। रंग बिरंगे बीच और ऐतिहासिक जगहों से लेकर स्वादिष्ट खाने और नाइट लाइफ तक, गोवा इंद्रियों के लिए एक दावत है। चाहे तुम एडवेंचर, आराम या दोनों चाहते हो, इस ट्रॉपिकल पैराडाइज में सबके लिए कुछ न कुछ है।
तो किसका इंतजार कर रहे हो? अपना बैग पैक करो, सनस्क्रीन लो और गोवा के मजे के लिए तैयार हो जाओ। चलो एडवेंचर का बुलावा सुनो, गोवा इंतजार कर रहा है।